ज़रा सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ग़ज़वा हिंद की बशारतें हमें 1400 साल पहले अता फरमाई थी, अब हम बाकायदा तौर पर इसमें दाखिल होने के करीब हैं। अच्छा, मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी रियासत को। अल्लाह बराह रास्त अब हमें मौका दे रहा है कि हम इस जंग में शामिल हों। ठीक है, समझ गया। अब जब हम बाकायदा तौर पर इस जंग में दाखिल होने वाले हैं तो हमारी कौम को मज़ीद संजीदा हो जाना चाहिए। ठीक है। माशाअल्लाह, जिस जज्बे से इस कौम के नौजवानों ने मीडिया और सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के इस महाज पर मुशरिकों को रुसवा किया है, उसी तरह हमें अब मैदान जंग में भी इनके दांत तोड़ने हैं। क्या रे भिख मंगिया? पहले अपने दांत बचा ले भिखारी। और तू जो गजवाए हिंद की धमकी दे रहा है ना, बहुत जल्द भगवाए पाक होने वाला है। इंतजार कर, इंडियन आर्मी आ रही है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। माय गॉड! हिंदुस्तान किस तरीके से जंग की भरपूर तैयारियां कर चुका है। हमने आपको बताया कि सियालकोट बॉर्डर पर वो टैंक ला चुके हैं। तोबा तोबा। वाघा बॉर्डर पर वो किसानों को कह चुके हैं कि 2 दिन में अपनी गंदम की कटाई करें, पीछे से फोर्स मूव हो रही है। तोबा तोबा। बहावलपुर बॉर्डर पर भी वो फोर्स मूव कर चुके हैं। कराची के करीब वो अपना बहरी बेड़ा ला चुके हैं। तोबा तोबा। और हमने ये जो खबर आपको पिछले व्लॉग और उससे पिछले व्लॉग्स में दी थी, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। तोबा 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 तोबा। मुझे और अब ये पता चल रहा है कि बाकायदा नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कोई बातचीत करके रास्ता निकालें। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई पाकिस्तानियों की इस समय बुरी हालत हो चुकी है। अब पाकिस्तानियों को पूरा यकीन हो चुका है कि भाई इनकी तोड़ाई, इनकी पिलाई बहुत जल्द होने वाली है इंडियन आर्मी के हाथों। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी यानी कि आसिम मुन्नू ने आदेश दे दिया है नवाज शरीफ को कि भाई कैसे भी करके पीएम मोदी साहब को समझा लो यार, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करें। इनको यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द 3-4 टुकड़े होने वाले हैं। लेकिन कुछ जाहिल टाइप के लोग हैं अभी भी। भाई ये जो आपने शुरू में जो आपने देखा जो क्लिप था वो चश्मिश था, वो एक मतलब लाल टोपी का ही यार बोल सकते हैं आप उसे। मैंने जब भी देखा उसको लाल टोपी के साथ ही ब्रॉडकास्ट करते हुए देखा है, तो लाल टोपी का असर आना भी बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, मतलब असर आ चुका है इसके ऊपर। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं ये गजवाए हिंद का टाइम नहीं है, भगवाए पाक का टाइम है। और पाकिस्तान के बहुत जल्द टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, और भी बहुत सारे पार्ट पाकिस्तान के होने वाले हैं। और जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है वो अपना हिस्सा अपने पास आने वाला है। बाकी चलते हैं, भारत की तैयारी देख के कुछ पाकिस्तानियों को इस समय सदमा लगा हुआ है। मतलब खासकर जो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर है, आप जानते होंगे, अब्दुल वासित, उसकी तो हालत ख़राब है। देखें आप, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपना केस बना रहा है, बहाना ढूंढ रहा है, आसान लफ्जों में ये कहा जाए। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि उड़ी का वाक़या हुआ सितंबर 2016 में। उसके बाद फिर पुलवामा का वाक़या हुआ, और उसके बाद ख़ास तौर पे पुलवामा के वाक़े के बाद जो भारत ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, जिस तरह आपने भी कहा, कोई दरख्तों की कैजुअल्टी भी हुई। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उड़ी और पुलवामा के वाक़े को सामने रखते हुए इस वक्त भी भारत का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम ले। लेकिन इस दफ़े मेरा अपना ख्याल ये है कि बालाकोट से शायद मुख्तलिफ हो या ज़्यादा हो, मल्टी प्रॉन्ग्ड हो। एक तो उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेप्स ले लिए, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया। हमने भी जवाबी इक़दाम लिए, लेकिन इसके बावजूद जो काइनेटिक अस्करी मामला है वो भी 2-3 फ्रंट्स पे हो सकता है। लेकिन उनका मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बाकायदा जंग हो। ठीक, मेरे अपने ख्याल में पिछले कई 1 दिहाई से कम अज़ कम या उससे भी ज़्यादा वो एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए, ताकि पाकिस्तान को ये मौका ना दिया जाए कि वो एस्केलेट करे सिचुएशन को। लेकिन अब देखना यही है कि भारत हमें कहाँ हिट करता है। जिसने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हम तो तैयार हैं। तो इससे तो, और फिर चूंकि एक पैटर्न भी है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं
कि मोदी साहब कुछ करेंगे पाकिस्तान को। अगर बेटा तुम तैयार हो इंडिया से लड़ने के लिए तो तुम्हारा ये जो आर्मी चीफ है आसिम मुन्नू जिहादी, ये अपने तुम्हारे शहबाज शरीफ को क्यों तैयार कर रहा है, नवाज शरीफ को क्यों तैयार कर रहा है कि भाई पीएम मोदी से जाके बात करो। गिड़गिड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हो तुम लोग, पहले से ही पतलून खोलने की तैयारी कर ली है तुम लोगों ने, सरेंडर करने की तैयारी कर ली है। नहीं हो रहा यकीन, ये देखो क्लिप आप। पिछले व्लॉग में हमने तफसील से आपको बताया कि हिंदुस्तान किस तरीके से जंग की भरपूर तैयारियां कर चुका है। हमने आपको बताया कि सियालकोट बॉर्डर पर वो टैंक ला चुके हैं, वाघा बॉर्डर पर वो किसानों को कह चुके हैं कि 2 दिन में अपनी गंदम की कटाई करें, पीछे से फोर्स मूव हो रही है। बहावलपुर बॉर्डर पर भी वो फोर्स मूव कर चुके हैं। कराची के करीब वो अपना बहरी बेड़ा ला चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहाँ पर नेवल साइट को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पहले ही फायरिंग हो रही है, इंडिया की तरफ से सीज फायर ख़त्म हो गई है और पिछले 2 दिन से वहाँ पर हैवी फायरिंग अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है। तो जंग बिल्कुल करीब पहुंच रही है बदकिस्मती से इस खित्ते में। और हमने ये जो खबर आपको पिछले व्लॉग और उससे पिछले व्लॉग्स में दी थी, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, हमारी उस खबर को दुरुस्त बना रहे हैं, हमारे उस तज्जिए को दुरुस्त बना रहे हैं, क्योंकि आज समा टीवी पर उनका ये बयान चला कि आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। उन्होंने ये कहा कि जंग बिल्कुल करीब है, इंडिया भी प्लानिंग कर चुका है और हमें भी पता है कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर जंग जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब मीडिया पर ये खबरें चली तो फिर उनको ISPR और दूसरे दिफाई इदारों से पूछा गया कि आपने ये खबर क्यों दी। जाहिर है ये मामलात जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको तो बता रही है ISPR और ISI और दूसरे लोग, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से तो वो ऐसी खबर नहीं चाहते थे। तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जियो पर एक बीपर दिया और कहा कि मेरी खबर गलत चल गई, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जंग अगले 2-4 दिन में लगनी हुई तो लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी, हतमी तौर पर मैंने नहीं कहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने रिपीट किया कि मेरा अंदाज़ा है कि अगले 2-4, पहले उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में लग जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा अंदाज़ा है कि शायद अगले 2-4 दिन में लग जाए अगर लगनी हो। थोड़ा सा बैक ट्रैक किया, लेकिन वो वाज़े नज़र आ रहा था कि कहीं से फरमाइश आई है, किसी ने उन्हें कहा है कि ये अपना जो आपने मैसेज दिया है इसको वापस लें। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। इंडिया की 1960 में जो GDP थी वो 37 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की जो उस वक्त GDP थी वो 7.5 अरब डॉलर थी, यानी लगभग 4-5 गुना का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। पाकिस्तान 5 गुना छोटा मुल्क भी तो है ना। और उस वक्त जो है वो फी पाकिस्तानी 81 डॉलर कमाता था पर कैपिटा। 2024 में मैं आपको एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं कि जो नया डाटा है उसके मुताबिक जो इंडिया का GDP है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की GDP है इंडिया की। और पाकिस्तान की GDP उससे 10 गुना कम है, यानी पाकिस्तान की GDP को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन GDP नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की GDP है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो UAE और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। तो नाज़रीन, ये जब आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसे मुल्क के साथ उस वक्त लड़ना जब आपके पास अवाम की सपोर्ट ना हो तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए अब एक इत्ला आई है और ये दावा किया है शहजाद अकबर साहब ने, और इसके बारे में पहले से भी खबरें आ रही थी, लेकिन क्योंकि तस्दीक नहीं होती, शहजाद अकबर साहब ने अभी ये खबर दे दी है तो मैं भी आपके सामने रख देता हूं।
उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शरीफ खानदान का ट्विटर नरेंद्र मोदी के मामले पे बिल्कुल खामोश है। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान ने भाई सरेंडर करने की तैयारी कर ली है। मतलब कि आसिम मुन्नू ने आदेश दे दिया है नवाज शरीफ को कि भाई तुम ही जाओ, तुम ही मोदी से बात करो, उनको मनाओ यार कैसे भी करके पाकिस्तान पे हमला ना करे, क्योंकि इनकी पहले से ही पतलून पीली हो रखी है और इनको यकीन हो चुका है कि सरेंडर का टाइम इनका फिर से आ चुका है। इस बार पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े होने वाले हैं। 3-4 देश इस दुनिया के नक्शे पे बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसमें का बलूचिस्तान, ये तो 100% आएगा। सिंध भी हो सकता है वो अलग हो जाए, और पाकिस्तान का जो रह जाएगा वो एक पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान बोला जाएगा। वहाँ पे भी मेरे हिसाब से ना इंडियन आर्मी को सफाई करने की ज़रूरत है। 10 साल कम से कम पंजाब के ऊपर कब्जा करो, पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर, और वहाँ पे सफाई करना शुरू कर दो। जितने भी जाहिल टाइप के, जिहादी टाइप के लोग हैं, उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।